अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हमने डेरिवेशन शुरू की हुई थी। हमने डेरिवेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी किया। फिर लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के डिफरेंट जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके फार्मूलाज देखें। मसलन हमने देखा कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर आगे इसके एक्स का डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमने देखा टेन इन्वर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। फिर आगे d/dx ऑफ इसके x का डेरिवेटिव। इसी तरह फिर सेकेंड इन्वर्स एक्स और 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d/dx ऑफ x, यानी आगे इसके x का डेरिवेटिव। इसी लिहाज से मैंने बात की थी, देखो ये हमारे पास साइन इन्वर्स कॉट टेन, इसी तरह टेन कॉट जो है, जो कॉज इन्वर्स हैं, कॉट इन्वर्स जो उनके जो ऑपोजिट रेशोज़ हैं, वो अगर हम यहाँ पे कॉज इन्वर्स की बात करेंगे या हम कॉट इन्वर्स की बात करेंगे या हम कोसेकेंट इन्वर्स की बात करेंगे, तो डेरिवेटिव है यहाँ पे d/dx लिख लें ताकि आप परेशान हो। तो सिंपल इन्हीं जो है डेरिवेटिव्स के साथ हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल कर देंगे। क्या करेंगे, हम इनके साथ जस्ट नेगेटिव का साइन इस्तेमाल कर देंगे, तो यही इसके डेरिवेटिव्स होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। अब यही जो अभी हमने फार्मूलाज लिए हैं, यही इसकी एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स x। वो कहता है बताओ डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं जी डिफ्रेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसे x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दोनों साइड्स पर इसका डेरिवेटिव ले लें। देखें हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब हम यहाँ तक चले जाएंगे, देखें कॉज का डेरिवेटिव होता है, जिसका मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे -1/1 माइनस, अब x की जगह पे ये पूरा फंक्शन है, दिस इज़ x/a 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इस ट्रिग्नोमेट्रिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन तमाम रेशोज़ के एंगल हैं, कि जो इसका एंगल है आगे उसका डेरिवेटिव। देखिए अब ये आ गया, फिर आगे इसका डेरिवेटिव जो x है d/dx ऑफ x/a -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो भी है, क्योंकि हम जनरली फार्मूलाज के लिहाज से x बोलते हैं, तो मैं इससे बार बार x ही बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे x से मुराद जो होगा वो इसका एंगल होगा। अब एंगल में वो कुछ भी दे सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन दे सकता है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ तक जाने के बाद देखें -1/1 माइनस का स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट। फिर यहाँ तक जाने के बाद देखें क्या ये x/a है, तो इसमें 1/a जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर आंखें बंद करके u और v नहीं लगा देना। ये बात यहाँ बड़ी गौर तलब है कि यहाँ पे इसके बॉटम में a है, a इज़ कांस्टेंट, a इसके लिहाज से कांस्टेंट है। तो ये 1/a को हम बाहर ले लेंगे। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। बस इसमें यही बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली है। देखिए इसका एलसीएम ले लें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइड्स को हम साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये 1/a आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 है। अब देखें जब, क्योंकि इसके ऊपर इस स्टेटमेंट के ऊपर स्क्वायर रूट है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके साथ बाहर आ जाएगा, तो ये a आ जाएगा। यहाँ पे 1/a के साथ कट जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, जिससे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आंसर है हमारे पास हमारे गिवन फंक्शन का, जो उसने हमें यहाँ पे दिया था। देखें बस यही चीज़ें इसमें देखनी होती हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास कांस्टेंट क्या है। जब भी हम इसका डेरिवेटिव लें, हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ऐसे ही आंखें बंद करके उसके ऊपर प्रोडक्ट या क्वेश्चन या किस तरह के रूल अप्लाई नहीं कर देने, उस सवाल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का, लेट y इज़ इक्वल टू कॉट इन्वर्स x/a। कॉट इन्वर्स x/a ये इसका दूसरा पार्ट है। अब इसी को वो कहता है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं जी डिफरेंशिएशंस। दिस इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू
x, हम इसे x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो दिस इज dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx ऑफ cot इनवर्स x ओवर a। तो ये जब हम लेंगे तो हम जानते हैं, देखें cot इनवर्स का डेरिवेटिव जो है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आपको हर सूरत इसके फार्मूलों की स्केल होनी चाहिए। फिर d ओवर dx जो इसका एंगल है वो यहाँ पे x ओवर a है, वो क्या है यहाँ पर x ओवर a है। अब इसी तरह देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ओवर a स्क्वायर। अब देखें 1 ओवर a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे x ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें ताकि मेरा बेटा आपसे किसी भी किस्म की कोई प्लस माइनस की गलती ना हो। अब ब्रैकेट ले लें, मल्टीपल का साइन डाल लें। देखिए 1 ओवर a एज इट इज़, तो डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है। इसको आप डायरेक्टली 1 लिख दें या इसका डेरिवेटिव ले लें, उससे सच है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ये इसके बटे के बटे में है, ये इसके साथ कट जाएगा। अब अगले स्टेप में ये -1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में a, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में है तो हम इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह और सवाल देखते हैं। अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है, द थर्ड वन, दिस इज लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x। अब हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स a ओवर x है। इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, इसको जो है हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसको रफ कर रहा हूँ, एक दफ़ा इसको देख लीजिए। ये स्टेटमेंट थी, कॉट का हमने डेरिवेशन लिया, कॉट का डेरिवेटिव 1 ओवर -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आगे इसके x का डेरिवेटिव 1 एज इट था, दोनों का स्केल लिया, 1 ओवर एक कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 1 ही आ जाएगा। एलसीएम लिया, 100 किया, a को a के साथ काटा, ये इसके डिनोमिनेटर के डोमिनेटर में था, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। आई होप आप इसको देख समझ गए होंगे। मेरा बेटा थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है, वो कहता है इसको डिफरेंशिएट करो। दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 1 ओवर a साइन इनवर्स a ओवर x। देखिए बज़ाहिर मल्टीपल फॉर्म है। अब आपने क्या गलती करनी है, आपने आंखें बंद करके इसके ऊपर u इंटू वी लगा देना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू दिस सवाल, जो ये चीज़ है ये कांस्टेंट है। ये वाला फार्मूला मैं आपको पहले दिन से ये बात समझा रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आए उसको बाहर निकाल देना है और डेरिवेटिव जो लेना है वो सिर्फ वेरिएबल का लेना है। किसका लेना है, डेरिवेटिव जो लेना है वो सिर्फ वेरिएबल्स का लेना है। 1 ओवर बाहर आ जाएगा, d ओवर dx ये आ जाएगा साइन इनवर्स a ओवर x। तो ये 1 ओवर a एज इट इज़। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, वो है 1 ओवर 1 माइनस x। अब यहाँ पे जो x की कीमत है वो a ओवर x है। फिर d ओवर dx जो उसका x है उसका डेरिवेटिव, जिससे हमने अभी यहाँ पे किया। देखें 1 ओवर x, आगे x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x, मैं बार बार कह रहा हूँ कि x की जो है वो वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, कभी वो कोई वैल्यूज़ देगा, कभी वो कोई वैल्यूज़ देगा। तो परेशान नहीं होना मेरा बेटा। 1 ओवर a ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस a स्केयर ओवर x स्केयर, हमने स्केयर ले लिया। अब देखें a कांस्टेंट है, d ओवर dx दिस इज़ 1 ओवर x, a कांस्टेंट बाहर। अब ये हमारे पास टर्म आई है 1 ओवर x, क्या आई है हमारे पास टर्म आई है 1 ओवर x। अब यहाँ तक जाने के बाद देखें 1 ओवर a 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने इसका एलसीएम लिया, a एज इट इज़ है। अब व्हाट इज़ द डेरिवेटिव 1 ओवर x, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ये बात समझाई थी। मैंने कहा था मेरा बेटा इसको ज़हन नशीन कर लें कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव -1 ओवर x स्क्वायर होता है। ये फार्मूला समझ लें, MCQs ये अक्सर पेपर में आ जाता है, ये आपको ज़बानी याद कर लें। अगर आपको ज़बानी याद नहीं है, आप चाहें तो मेरा बेटा इसको फर्दर सॉल्व मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए कैसे, इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, पावर शुरू में
पावर में से एक कम करेंगे, आगे इसका डेरिवेटिव 1, तो ये -1/x²। छोटा सा इसका प्रूव है, तो वैसे इसको आप फार्मूले को ज़ुबानी याद कर लें। जब भी मेरे पास इस तरह की स्टेटमेंट होगी दिस इज़ -1/x², ये इसका डेरिवेटिव आएगा। देखें ए मल्टीपल है, ए इसके डिवाइज़र में है। द नेक्स्ट स्टेप 1/, ये वाला माइनस शुरू में आ जाएगा, दिस इज़ x² - a²√, इसके साथ ये स्केयर कट जाएगा, दिस इज़ x। यहाँ पे 1/x² है, ये इसके साथ कट जाएगा। इसकी फ़र्दर तरतीब लगाएं, जब हम इसकी फ़र्दर तरतीब लगाएंगे x² - a², तो कुछ इस तरह के जो हैं पॉसिबल इसकी जो शक्ल है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार बताने की चीज़ देखें, यहाँ पे a/x था, यहाँ पे x/a था। बेसिकली उसके एंगल्स के अंदर, जिस तरह हमने इसके प्रीवियस चौथा सवाल भी देखा था, वो यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे सकता है। यहाँ पे उसने सिंपल a/x दिया। अभी हम अगले सवाल जब देखेंगे, हम देखेंगे वो x को चेंज करता जाएगा। बेसिकली यही टेक्निक है, यही चीज़ हमें फॉलो करनी है कि वो जिस तरह x को चेंज करता जाएगा, हम भी अपनी तकनीक को चेंज करते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वो हमसे क्या डिमांड करता है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।